बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कक्षा 10 के प्री बोर्ड के पेपर में विषय गणित का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप इसे बढ़िया से देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से समझिएगा। ये पेपर में आते हैं हर बार। चलिए देखते हैं कि किस तरह के पेपर में प्रश्न आएंगे और उन्हें कैसे हल करना है। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब यहाँ लिखा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब मान लीजिए p बराबर कह रहा है कि p कोई पूर्णांक है तो हम p बराबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी मान लेते हैं। अब चलिए हमने 1 माना। अब इसे जो है हमेशा सम संख्या में लाने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू पी की जगह अगर हम 1 रखते हैं प्लस 1 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 बराबर 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम फिर से 2 इंटू पी की जगह हम क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं और फिर प्लस 1 करते हैं तो टोटल हमारा 2 इंटू 2 कितना, 4 में एक ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से हमारा आ रहा है। तो हमें विषम संख्या लाना है। इस हिसाब से हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, तो ड वाला। इसमें क्या होता है ना कि p की जगह कोई भी संख्या, आप p की जगह जो है अब p बराबर 1, 2, 3 या कोई भी संख्या रखो भैया, फिर उसके बाद 2 से उसका क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए और एक जोड़िए तो हमेशा क्या आएगा, विषम। और वो विषम पूर्णांक ही पूछ रहा है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि समीकरण x प्लस वाई माइनस 10 का एक हल, यहाँ लिखा है कि x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे भैया, ये हमारा समीकरण है x प्लस वाई माइनस 10, ठीक ना। अब इसे हम क्या करते हैं, x की जगह जो यहाँ मान दिया है 3m प्लस 2 से रख देते हैं तो यह जगह 3m प्लस 2 और y की जगह यहाँ दिया है 4 रखने के लिए तो प्लस में हम 4 माइनस में 10 ऐसे करके रख देते हैं, बराबर मान लेते हैं। हल है तो जो है 0 रख देते हैं। अब इसे ऐड करिए तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 में से जब 10 घटाएंगे तो फिर से सुनिए, 6 हमारा प्लस में है, माइनस में 10 है तो माइनस कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 3m माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तक आपने देखा 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसके आगे अगर हमें करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमने लिखा 3m बराबर, इसको 4 को यहाँ लेके चले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस था उधर, अब जाके प्लस हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा भैया, हमारा 4/3। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इसमें 4/3 कौन सा है, तो विकल्प में हमारा पहला वाला 4/3 है तो यही वाला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कुछ इस तरह का, ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो, 0, यानी कि द्विघात x के पावर में 2 होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो भैया यहाँ x के पावर 2 है, ठीक ना। ये द्विघात समीकरण हो सकता था लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे और ये इधर लाएंगे तो x से x कट जाएगा, इसकी वजह से ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं बन पाएगा। यहाँ x के घाते 3 है भैया तो इसकी वजह से ये भी नहीं बन पाएगा। इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, इनका भी आपस में गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, लेकिन पक्षांतर करने पे ये जो है x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा आपका, तो इसकी वजह से ये भी नहीं हो पाएगा हमारा। बस यही एक सवाल ऐसा है आ वाला जो द्विघात समीकरण है, तो इसका विकल्प हमारा कौन सा होगा, आ वाला। विकल्प वाला सवाल होता है, इसे हमें वहाँ हल नहीं करना होता। अगर आप इसे समझ लेते हैं, जान जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो इस तरह से विकल्प आप मार सकते हैं कि पहले का क्या था, पहले का दा था, दूसरे का आ था, तीसरे का भी आ हो गया। अब आते हैं चौथे पे, देखते हैं, ठीक ना। तो चौथे के लिए दिया है हमारा क्या, समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के मूल होंगे। अब इसके लिए अगर हमें मूल निकालना होता है तो आप ना विविक्त कर वाला सूत्र सुन पड़े होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अगर 0 होता है तब क्या होगा, 0 से कम होता है तब क्या होगा, और 0 से अधिक होते हैं तब क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हम होमवर्क में आपको दे रहे हैं, आप करके दिखाइएगा कि इसके मूल क्या होंगे, परिमेय होंगे या बराबर होंगे, अपरिमेय होंगे या असमान होंगे,
अपरिमेय होंगे या काल्पनिक होंगे आप करके दिखाना है। तो इसी पर रखिएगा, ठीक ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, जहाँ बी का मान क्या हो जाएगा, चलिए हम मान बता देते हैं। ए बराबर 2 रखिएगा, सी बराबर आप 4 रखेंगे, बी बराबर कितना रखेंगे 5। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक ना। आगे लिखा है, होमवर्क है, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, और अगर आ गया तब भी आप कमेंट में इसका आंसर हमें भेजिएगा। हम देखेंगे कि किनका सही है किनका गलत है। देखते हैं आप अपनी तरफ से कितनी कोशिश करते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है कि, है ना, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये तो सही है। संगत कोण बराबर होते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं तो एकदम नहीं होगा भैया, ठीक ना। तो दोनों मैच कर गए, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब दोनों सही है, तो दोनों उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है हमारा। यदि काश ए बराबर 4/5 हो तो भैया हमारा काट ए का मान ज्ञात करना है। काश ए बराबर कितना दिया है, तो देखिए 4/5। काश का मान होता क्या है, तो आप बताइए। काश का मान होता है, काश का मान होता है बताइए, तो लाल बटे कक्का, आपने बहुत सुना होगा लाल बटे कक्का करके, ठीक ना। तो काश का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो कुछ इस तरह का फिगर इसमें बनता है, ठीक ना। आधार बटे कर्ण में ये हो गया हमारा कुछ इस तरह का फिगर, ठीक। अगर हम इसे थीटा कोण मानते हैं, ये 90 अंश है, ठीक ना, ये थीटा कोण है। तो ये हमारा आधार हो गया। तो आधार कितना दिया है 4, कर्ण कितना दिया है 5। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाता है। अगर ये 4 5 है तो भैया ये वाला 3 होता है। कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आप ना सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ठीक ना, बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर, प्लस में क्या होता है लंब स्क्वायर। ये आप पढ़े होंगे, यहाँ हम बस आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाए 25, ठीक ना। आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, प्लस लंब का स्क्वायर हमें नहीं पता। तो इसमें से 25 में से आप अगर 16 घटाएंगे तो भैया 9 आएगा। तो ये हो जाए लंब स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 9 है, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो लंब बराबर 3 आएगा। अब पूछा क्या है, हमें तो सब पता चल गया तीनों भुजाओं का मान कितना कितना है। तो तीनों भुजाओं में ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। पूछा क्या है काट ए का मान। क्या पूछा है काट ए का मान। काट ए भैया होता क्या है, तो फिर से आप ये हमेशा याद रखे रहिएगा लाल बटे कक्का करके, ठीक ना। तो काट का मान होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब आपका कौन सा है, आधार हो गया 4, लंब हो गया 3, तो 4/3 इसका उत्तर होगा, ठीक ना। अगला दिया है कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से देखने पर 45 बनता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भैया कुछ इस तरह से है, कह रहा है मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर। अब कह रहा आधार से मतलब यहाँ से क्षैतिज तल मतलब यहाँ तक, ये मान लेते हैं हम दूरी हो गई 40 मीटर, ठीक ना। यहाँ से कोई अब ऊपर की तरफ यहाँ देख रहा है, मान लीजिए यहाँ कोई आदमी खड़ा है और ये भैया क्या कर रहा है यहाँ ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इनका जो कोण यहाँ बन रहा है ये 45 अंश बन रहा है, ठीक ना। अब हमें पूछा ये एच का मान, ठीक, हमें आधार दिया है और ऊंचाई पूछा है, तो इसमें हम कौन सा कोण लगा देंगे tan वाला। कैसे आधार बटे लंब उसी में होता है tan। अब 45 का मान, ठीक ना, बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाए लंब बटे में आधार, ठीक ना। अब यहाँ तक आप देख लिए। अब लंब बटे आधार का मतलब हो जाएगा h बटे में 40 बराबर कितने के tan 45 का मान कितना होता है 1। तो h बराबर का हो जाएगा, इधर चला जाएगा 40 का 1 में गुणा हो जाएगा, कैसे ये वाला तिर्यक में गुणा हो जाता है, ठीक ना। तो ये हो जाए h बराबर 40, ठीक ना। तो h बराबर इसमें 40 दिया है, वही वाला सही होगा, ठीक, 40 वाला आपका सही होगा। किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होगी। भैया एक ठो वृत्त है ना, वृत्त किसे कहते हैं, तो पहली बात तो वृत्त अनंत बिंदुओं का होता है, बिंदुपथ होता है। अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ अगर ये है
कह रहा है कि इस वृत्त के स्पर्श बिंदु पर कितनी, एक स्पर्श बिंदु से कितनी रेखा, तो जितनी स्पर्श बिंदुएं होती हैं उतनी रेखाएं खींच सकते हैं, यानी हम अनंत खोज सकते हैं, पर एक बिंदु से एक रेखा। तो ये वाली बात सही है, ठीक ना, एक बिंदु से एक रेखा हम खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिणाम का दुगना हो तो उसकी परिधि क्या होगी। तनी ध्यान से फिर से पढ़िएगा इस सवाल को कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिणाम का दुगना हो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया πr², ठीक ना। अब कह रहा है इसके परिणाम से πr² का दुगना माने 2 गुना गुणे 2 क्या हो जाए 2πr हो जाए। चलिए अब इसका मान निकालते हैं, कैसे निकलेगा। तो भैया इसका मान निकालने के लिए πr² बराबर हो जाए 2 दूनी 4πr, πr से πr कट जाएगा तो r बराबर कितना हो जाए 4। तो संख्यात्मक रूप से अगर देखा जाए तो ये वाला हो जाएगा 4r के, यानी त्रिज्या का 4 गुना हो जाए। तो इसमें 4r दिया है तो वही वाला आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा, ठीक ना, बा वाला उत्तर सही है। एक बेलन तथा शंकु के ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है। शंकु का बेलन, भैया बेलन बराबर शंकु तथा, फिर से सुनिए, बेलन तथा शंकु की ऊंचाई और त्रिज्याएं बराबर है, ठीक। बेलन आपका कुछ इस तरह का बना होता है, शंकु आपका कुछ इस तरह का बना होता है, ठीक ना। अभी शंकु है, कह रहा है इनकी त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर है, ठीक। बेलन की है ना ऊंचाई और त्रिज्या शंकु के का है आपस में बराबर है, ठीक। तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इनके त्रिज्या का फार्मूला लगा दीजिए, ठीक ना। ये क्या होता है, ये होता है πr²h, ये होता है 1/3 πr²h, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3:1, 3:1 वाला सही है, ठीक। अगला वाला दिया है यदि शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 17 सेमी और 15 सेमी है तो उनकी ऊंचाई 4 सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई 60 सेमी, तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है। अभी पूछ रहा है कि भैया बतावा अगर कौनो शंकु के छिन्नक वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं कुछ इस तरह का है, शंकु है तो कुछ इस तरह का होगा, ठीक ना, ऊपर छिन्नक है मतलब ऐसे खाली है। कह रहा है इसकी त्रिज्या 15 है, कह रहा है इसकी त्रिज्या 17 है, कह रहा है इसकी ऊंचाई क्या है भैया 4 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है। तो कह रहा है कि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ई वाली भी कितनी है, पूछ रहा है 4 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए भैया ये तो गलत हो जाए, कभी भी जो है ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई बराबर नहीं हो सकती ना। पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़े ही हैं कि भैया लंब ऐसे होता है, ठीक ना, ते में ये लंब माना जाता है या आधार माना जाता है, लेकिन कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है, कभी भी कर्ण छोटा नहीं हो सकता। तो कुछ इसी तरह का तो फिगर अभी दिया था ना, ऐसे करके पूछा था, यहाँ ऊपर कटा है यहाँ कटा है तो ये वाली ऊंचाई इस ऊंचाई के बराबर है तो ना बराबर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य वाला, बा वाला, ठीक ना। अगला दिया है 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। पहली बात 1 से, ठीक ना, 1 से 10 तक की, तो इसका मतलब हम 2 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे प्लस 6 लिखेंगे प्लस 8 लिखेंगे प्लस कितना 10। टोटल संख्याएं हमारी गिन लो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाए 5, ठीक ना। कुल संख्या कितनी हो गई 5, इनका योग करिए तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30, तो 30/5 कट के कितना आ जाए 6। इसमें 6 वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक ना। आगे देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों को से कम का और से अधिक का संचयी बारंबारता होता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका भैया माध्यिका वाला, ठीक ना, माध्यिका में, ठीक। अगला दिया है 716 को विभाजित करने के लिए भागफल इतना और शेषफल प्राप्त होता है, माने कि कौन संख्या से विभाजित किया जाए। तो ये हो जाए हमारा 716। आप लोग पढ़े होंगे ना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे में भागफल प्लस में शेषफल। फिर से सुनिएगा, भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हो जाए 716 बराबर, ठीक ना, भागफल हमारा कितना दिया है 21, शेषफल कितना दिया है 23, और गुणे में हमारा भाजक कितना है, तो हमें भाजक नहीं पता तो भाजक को रहने देते ऐसे ही।
ई वाला जो है इधर जाई तो 716 में से 23 घट जाए और उसके बाद जितना भी बचे तो यानी 716 माइनस 23 बटे में, अब जितना बचे बटे में 21 कर देंगे बराबर हमारे का निकल के आ जाए भाजक। तो यह तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा 33 आएगा। ठीक ना। आगे दिया है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर कितना है 2 का हल होगा। अब ये ऐसे सवाल ना आप ऑप्शन से लगा सकते हैं कि x की जगह एक बार 0 रखिए और y की जगह 2 रखिए, तो 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 हो जाए, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें से देखिए x की जगह 2 रखिए तो हो जाएगा 2 माइनस y की जगह 0 रखिए, 0 रख दिए भैया आ गया हमारा 2। अब दूसरी बार में कह रहा है x की जगह 2 रखिए प्लस y की जगह 0 रखिए, तब वो 2 आ रहा है, तो उत्तर हमारा यही वाला सही होगा। ठीक ना, बा वाला उत्तर सही है। कौन सा उत्तर सही है आपका, बा वाला। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 और बी सी 6 सेंटीमीटर, तो कोण भी समकोण है। चलावा देख ले वजह, अभी कुछ इस तरह का बना है। ठीक, इसे हम ए बी और सी मानते हैं। कैसे, बी समकोण है मतलब ई के 90 अंश मानक है। अब सिद्ध करिए पहले है कि नहीं। होता क्या है हमारा फार्मूला, तो हमारा फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर का होता है भैया आधार का वर्ग प्लस में क्या होता है लंब का वर्ग। ठीक ना। चलो देखा जाए, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा, यानी 12 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर बराबर, और उसके बाद किसी को भी आधार मान लीजिए और किसी को लंब मान लीजिए। तो ए बी दिया है ना, ए बी 6 करड़ी में 3, तो ये हो जाएगा हमारा लंब। ये जाए 6 करड़ी में 3 का वर्ग प्लस में 6 का स्क्वायर। ठीक, तो 12 का वर्ग कितना होता है भैया, 12 का वर्ग होता है 144 बराबर, इधर ये क्या था 6 करड़ी में 3, जब एक हम स्क्वायर करेंगे तो ये करड़ी हट जाए और ये हो जाएगा 6 के 36 गुणे 3 प्लस यहाँ फिर दिया था ना आपका प्लस में कितना दिया था, फार्मूला क्या होता 6, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। अभी वाला आपका हो गया 108 प्लस 36 बराबर 144, तो दोनों तरफ से 144 आ रहे हैं, एक मतलब ही का है समकोण है, तो बा वाला ऑप्शन सही है। बिंदु 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी, अब मान लीजिए बिंदु कोनो एक ठो है 4 सेंटीमीटर है, ये वाला 3 सेंटीमीटर, तो मूल बिंदु से अन्य का दूरी का हो जाए 5, तो 5 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, 5 यानी बा वाला, ज़्यादातर ऑप्शन बा वाले ही सही हो रहे हैं। ठीक ना। आगे देखिए लिखा है 1 + tan स्क्वायर और 1 - tan स्क्वायर 45 का मान होगा, तो इसके लिए हम जो है tan 45 का मान होता है 1 में से 1 घटा दीजिएगा और यहाँ पे भी 1 + 1 कर दीजिएगा। ठीक ना, इस तरह से इसका क्या करते हैं आप मान निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक ना, तो इसके लिए आपका cos 90 का मान क्या होता है 0, काश भैया 90 बराबर का वाला 0, ये 0 ही है ना, तो ध्यान दिया 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है। अभी बटे में 1 + tan 45 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कर दिया चाहे 1 का कुछ भी करिए, कितना भी पार 1 ही होता था। 1 - 1 बटे में 2, तो 1 में से 1 जाए 0, 0 बटे 2, तो 0 बटे 2 कुछ होबे नहीं करता, तो इसकी वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा cos 90। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक घड़ी की मिनट की सुई 1 सेमी लंबी है, 5 मिनट में वह कितनी सुई द्वारा कितनी त्रिज्य खंड की क्या करेगी क्षेत्रफल होगा। तो भैया अभी कह रहा ना कि कितनी सुइया कितनी लंबी है हो, तो ये माना कि जाए ई वृत्त हो गया, माने घड़ी हो गई, घड़ी की सुई जो है ई कितनी लंबी है 5 मिनट में 1 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक ना, 5 मिनट में की गई दूरी, तो पहले एक हम जो है का निकाल लें क्षेत्रफल निकालने के बाद उसके बाद उसका हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाए। तो चला देखा जाए एक उत्तर का आए, तो एक उत्तर होता क्या है πr², क्षेत्रफल हमेशा πr² में निकला था। ठीक ना, बटे 12 हो जाए, 5 मिनट में कितनी दूरी तय करे, तो ये हो जाए 2πr से निकाल लेंगे। ठीक, अगला देखिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान 8 होता है ना भैया। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्या मतलब क्या हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 1 से 9 में प्राकृतिक संख्या माने 1
+2 +3 ऐसे करके इनको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक ना। तो ये वाला असत्य हो जाए। 1 से 9 तक की संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन भैया 8 तो नहीं होगा, ठीक। अब सिद्ध कीजिए करनी में। तो 20 विकल्प हो गए, इनको देख लीजिएगा आप। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपका खंड बा में है। खंड आ वाला हम लोग कर लिए। इसमें लिखा कि किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करिए। हर प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। 5 दूनी 10 नंबर आपका मिलेगा। सिद्ध कीजिए करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या निम्नलिखित। अब देखिए इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद हम आपको इनका आंसर नीचे बताते हैं। सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक, कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन दिया है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो, आपके काम की हो, तो भैया लाइक कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो आप हमें कमेंट करिएगा, हम इसका आंसर आपको तुरंत बताएंगे। ईमानदारी के साथ मगर करिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं इनका आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चनों को आप रोक करके, वीडियो पॉज करके रोक करके इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें हल करिएगा। अगर हल नहीं कर पा रहे हैं तो आइए हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, सिद्ध कीजिए करनी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लाए हैं इसका आंसर। तो सिद्ध करने के लिए तो पहले हम मान लेंगे कि माना हमें क्या सिद्ध करना भैया, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय। किसको सिद्ध करना है, करनी में 3 को। तो पहले हम मान लेंगे कि माना करनी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि माना करनी में 3 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखते हैं, यानी अंश बटा के रूप में लिखते हैं, हर के रूप में लिखते हैं। ये P बटा Q कुछ भी हो सकता है, A बटा B के रूप में लिखते हैं, X बटा Y के रूप में, माने अंश बटा हर के रूप में हम किसको लिखते हैं, परिमेय संख्याओं को लिखते हैं, ठीक ना। अब अगला दिया है तो यहाँ से हो जाए, जहाँ करनी में 3 बराबर P बटा Q के, जहाँ P और Q का पूर्णांक है, इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जैसे हम 4 को 5 से भाग दें तो ऐसी एक ही संख्या है जो दोनों के काट दे, यानी एक से यो कट जाए, एक से यो कट जाए। जैसे हमने लिखा 9/4, तो यो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है जो दोनों से कट जाए, ठीक ना। आगे देखा, एक दोनों को काट देता है, तो ये लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड माना गया है। तो इस सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा किस तरह से लगा है, ऐसे ही आप लगा लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम पूरा अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक ना। आगे तक सारा क्वेश्चन कैसे कैसे किया गया इसमें देख लीजिएगा, सब इसमें समझाया हुआ है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण x + 2y बराबर कितना है भैया, 19 है। दूसरा है x + 2y बराबर कितना है, तो 1 है। इस तरह से इनको हल करना होता है, ठीक ना। आगे देखिए, तो इनको हल करने के लिए हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये वाला अपने आप कट जाएगा, ये 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4, और ये जब जोड़ेंगे तो 19 से 1 20, 4y बराबर अगर 20 है तो y बराबर तो 5 आ ही जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से 20 है, ई वाला कट गया, ई वाले में 2x आ गया, यहाँ से जो है घटा रहे हैं। अब जोड़िएगा चाहे घटाइएगा, एक ना एक तो मान आ जाया करेगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए y का मान 5 निकल के आया है, x का मान 9 निकल के आया है। इस तरह से इनको हल कर लेंगे, ठीक। द्विघात समीकरण में इनके मूल ज्ञात करना था। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, तनी हमें बताइए। तो ये होता है ax² + bx + c बराबर का होता है 0 बराबर 0। ये हमारा होता है द्विघात समीकरण। यहाँ पर a, b, c इन तीनों से क्या करने होते हैं, डिजिट की तुलना करी जाती है, ठीक ना। तो इस तरह से ये दूसरा वाला आंसर हो गया। इसे जो है यहाँ पे कौन सा फार्मूला ही लगाएं, तो भैया श्रीधराचार्य सूत्र लगाए। ई वाला कौन सा फार्मूला लगाए, श्रीधराचार्य सूत्र इसे कहते हैं, ठीक ना। श्रीधराचार्य सूत्र से इसको ऐसे ही हल कर लेंगे। अगला लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। फिर से देखा है कि कहा था कि ये भैया एक कोई त्रिभुज है, ठीक ना। अब ये जो नीचे वाली भुजा है, एक इन दोनों बिंदुओं को ऐसे कोई मिलावे वाली भुजा ई का होता है, हमेशा समानांतर होता है, समान अंतर पे होता है या समान अनुपात। तो ये वाली बात तो सही है कि इनके यहाँ के बीच की, यहाँ के बीच की, हर जगह के बीच की दूरी का है समान है, ठीक ना। तो इस तरह से इसे
हल करिएगा। अब इसमें लिखेंगे इस तरह के सवाल में सबसे पहले दिया है, तो जो दिया रहेगा एक त्रिभुज ABC है तथा AD और BD ये दोनों क्या है, समान अनुपात में। हमें सिद्ध क्या करना है कि DE मतलब ऊपर वाली भुजा नीचे कौन से EC के समानांतर है, ठीक ना, BC के समानांतर है। तो इस तरह से ये वाला स्क्रीनशॉट लेके आप धीरे धीरे इनको नोट कर लीजिएगा, इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। सुबह में आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उसके तुरंत बाद हमें कमेंट करिएगा, हम सारा का सारा आपको एक तरफ से बनाएंगे। यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखा भैया, ये पूछ रहा है ना कि इस तरह का कोई वृत्त है, ये बिंदु इसकी त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ की और यहाँ से यहाँ की दूरी तो सेम होगी, तो इसकी वजह से ये वाला जो है ना निर्देशांक वाले से 7वें चैप्टर वाला है सवाल वहीं से लगा लेंगे, ठीक ना। बहुत सिंपल सा सवाल है, देखिए कैसे हल करना होगा। तो ई वाला मान लीजिए कोई वृत्त था, यहाँ इसका मूल बिंदु मतलब केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी हमको क्या करनी थी, निकालनी थी। तो जो दिया था बीच का मान 2a-3 दिया है और b का मान 1-4 दिया। a का मान हमसे पूछा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भैया, आराम से जो है इनके बीच का सूत्र निकाले खातिर तो x1 + x2 बाई का कर देंगे 2, ऐसे ही y1 + y2 बाई का कर देंगे 2, और उसके बाद जो है x और y का धीरे धीरे मान निकल के आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तो पढ़िए कि सिद्ध कीजिए 2:5 के रूप में हमें विभाजित करनी थी। तो 2:3 के रूप में विभाजित करने के लिए इस तरह से फार्मूला लगाते हैं, ठीक ना। फिगर यही बना लीजिएगा। इस तरह से जितने सवाल हैं इनको देख लीजिएगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो बहुत लंबी ना बने, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी सवाल दिखा दे रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। एक खेत वाला है, खेत की जुताई के लिए है 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है। तो इसका मतलब घन के कारण है ये इस तरह का होता है, एक ऐसी आकृति जौन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में का हो, सब समान हो, एक एक घन का कहते 2 घन है, ये दोनों के का कर दा, जोड़ दा। तो इस तरह से एक ठो बना ही था, एक ठो हमने और बना दिया, इनको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो चलिए इस तरह से कुछ जुड़ेंगे, ई वाला ऐसे हो जाए, ई वाला ऐसे, ई वाला ऐसे, ई वाला ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ई वाली 4 थी, ई वाली 4 थी, तो 4 कितना हो जाए 8, बाकी सब सेम रहेंगे। तो इस तरह से ये वाला मान निकाला जाएगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोष्ठक में 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई का फार्मूला होता है, उन्हीं पे मान रख देंगे। 160 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। पानी पीने वाला है ना, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास है, शंकु के छिन्न के आकार का है। तो ये वाला फार्मूला इसमें क्या लगा देंगे, 1/3 पाई h कोष्ठक में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। ये छिन्नक वाले सवाल में इसी तरह से जो है फार्मूला रखा जाता है और इस तरह से उत्तर आता है। तो इनको स्क्रीनशॉट ले लेके आप लगाइएगा, ठीक ना। अब यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित सारणी में माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए 2-3 फार्मूला होता है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन विधि। तो यहाँ डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से लगाया गया। इसके लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल 120 से 30, 130 से 40, 10-10 का वर्ग अंतराल दिया है, ठीक ना। तो इन सबको जो है यहाँ देखिए बारंबारता हमारी 2, 4, 8 ऐसे करके दिया है। मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो इनका जो मध्यमान जो दिया है इनके आपस में गुणा कर करके निकालते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से ये वाला दोनों का मतलब मध्यमान और बारंबारता का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो जो भी उत्तर आया होता है उसे रख देते हैं। तो हमारा ये कल्पित माध्य का जो है, कल्पित माध्य का फार्मूला होता है। कल्पित माध्य फार्मूला x बराबर का हो जाए, x पे बराबर समेसन यानी सिग्मा एफ x बटे में क्या होता है, सिग्मा एफ, ठीक। तो इस फार्मूले पे रख करके निकालेंगे, हमारा उत्तर सही आएगा। दिखाइए कि 2 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या, ऊपर करड़ी में 3 अगर परिमेय संख्या थी या करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या, तो करड़ी में 2 के बाहर भी कोई भी गिनती रहेगी तो वो भी अपरिमेय संख्या होती है, जब तक कि वो पूर्ण वर्ग ना हो। चलिए अपरिमेय संख्या होगी, ये वाला हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को ब्रज गुणनखंड विधि से हल कीजिए।
बज्र गुणनखंड विधि बहुत ही सिंपल विधि होती है। तो ये एक्स वाई जेड का मान इस तरह से निकाला जाता है, ठीक ना। तो इनको आप वीडियो पॉज करके बढ़िया से नोट करके बार बार रिवीजन करके तभी स्कूल जाइएगा, ठीक ना। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, इस तरह के सवाल आएंगे तो मान करके लगाते हैं। माना अंश का मान x है, हर का मान y है, या जो भी कहे उस तरह से रख करके निकालते हैं, ठीक ना। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये अभी तक वही सवाल था। ये लिखा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए। रैखिक समीकरण थोड़ा सा देखिए यहाँ वाले में, इसको हम मान सकते हैं 5 1/x-1। तो ये पूरी की जगह हम क्या मान लेते, p मान लेते, ठीक ना भैया। फिर लिखा है 4 गुणे एक की जगह 1 और ये लिखा y-2, ठीक ना। इस तरह से इसे ई वाले के मान लेते हैं हम q। तो ई फार्मूला हमारा बन जाए 5q + 5p + 4q = 3। फिर नीचे वाले में ऐसे ही बन जाएगा 6p प्लस या माइनस जो भी रहे प्लस जो है ना 3p बराबर का मान लेंगे 0। उनके बाद मान रखते चले जाएंगे, ठीक। तो ये हल हो जाएगा, इस तरह से इसका उत्तर आएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा भैया, ये यहाँ तक का उत्तर था। आराम से बैठ के करिएगा, कोई अक्ताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला लिखा है कि ABC बनाइए, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर हो, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC यानी कोण B जो है 60 हो, ठीक ना। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं ABCD की संगत भुजाओं की 3/4 है। तो सबसे पहले इसमें अगर इस तरह के सवाल आए तो सबसे पहले आपको जो मान दिया रहता है वो हल करा करिए। तो इसमें मान फिर से देखिए क्या लिखा है कि BC कितना है भैया, BC 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमने लिखा कि BC बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। AB का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। कोण B का मान कितना दे लिया, कोण B का मान 60 अंश दे लिया। इस तरह से अब ये फिगर बना हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक BC 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, AB एक 5 सेंटीमीटर का न्यून कोण बनाती हुई जो है रेखा खींचा, ठीक। इस तरह से कर लीजिएगा। जो भी ना आए उसे कमेंट करिएगा और उसके बाद हम आपको फिर पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरह से किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।